हेलो फ्रेंड्स, आज मैं स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट समन्वय एवं नियंत्रण पढ़ने वाले। ठीक है, आज हम लोग यूपी बोर्ड कक्षा 10 का चैप्टर नंबर हम पढ़ने वाले हैं पादप में समन्वय एवं नियंत्रण। देखिए, समन्वय नियंत्रण का मतलब होता क्या है कि ऐसी प्रतिक्रिया जो हमारे शरीर के समुचित कार्यों को संचालित एवं नियंत्रित करता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं समन्वय एवं नियंत्रण कहा जाता है। समन्वय नियंत्रण क्या है? समन्वय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें सभी प्रतिक्रियाएं क्या होती है? संचालित एवं नियंत्रित की जाती है। तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे समन्वय एवं नियंत्रण कहा जाएगा। ठीक है, जो पेड़ पौधे होते हैं तो पेड़ पौधों में कोई विशेष प्रकार की तंत्र नहीं पाई जाती है। ठीक है, पेड़ पौधों में जैसे तंत्रिका तंत्र हो गया, ठीक है, मस्तिष्क हो गया, ये सब चीजें तो नहीं पाई जाती है। तो पेड़ पौधों में सारी प्रतिक्रियाएं कैसे संपन्न होती हैं? उनमें हार्मोन्स के द्वारा क्या किए जाते हैं? संपन्न किए जाते हैं। किसके द्वारा संपन्न किए जाएंगे? हार्मोन्स के द्वारा उनमें संपन्न किए जाते हैं। तो जो पेड़ पौधे होते हैं इनमें कैसे होते हैं? इनमें हार्मोनल विधियां पाई जाती हैं। ठीक है, और हम लोगों के पास जो होता है, जैसे हमारे ऊपर जैसे आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये इंद्रिय अंग होती हैं। ठीक है, क्या होती है? हमारे पास इंद्रिय अंग होती हैं, लेकिन पेड़ पौधों के पास नहीं पाए जाते हैं। लेकिन इनमें हार्मोन्स की गतिविधि के कारण क्या होता है? इनमें क्या होता है? इनमें गतिविधियां पाई जाती हैं और उसके द्वारा क्या करते हैं? उस गतिविधियों को ये दर्शाते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इनमें आखिर परिवर्तन पाया कैसे जाता है। तो देखे होंगे जब पेड़ पौधे होते हैं तो पेड़ पौधे में एक होता है गति होता है। ठीक है, तो इनमें पेड़ पौधों में क्या पाई जाती है? इनमें भी गतियां पाई जाती हैं। ठीक है, गतियां का मतलब होता क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या करता है, जो शरीर होता है ना, अपने क्या है, अपने में परिवर्तन दिखाता हो तो उसे गतिविधि बोलते हैं। शरीर में जो भी परिवर्तन दिखाया जाए, शरीर में क्या हो, शरीर में जो भी परिवर्तन आता है तो उसी क्या बोलते हैं? उसी को गति कहा जाता है। क्या बोलते हैं? उसको गति कहा जाएगा। अब पेड़ पौधों में गतियां दो प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन सी गति होगी? एक होगा ट्रॉपिज मूवमेंट, दूसरा होता है नास्टिक मूवमेंट। ठीक है, ट्रॉपिज का मतलब होता क्या है? ट्रॉपिज का मतलब होता क्या है? एक ऐसी गति जो क्या होता है? दिशात्मक होता है। क्या होता है? दिशात्मक, मतलब कि जिधर से उनको सूचना मिले उसी दिशा की तरफ क्या करते हैं? गमन कर जाते हैं। तो उसे क्या बोलेंगे? उसे ट्रॉपिज मूवमेंट कहा जाएगा। ठीक है, उसे क्या कहा जाएगा? ट्रॉपिज मूवमेंट कहा जाएगा। और जो दिशात्मक गमन करे और जो दिशात्मक गमन न करे तो उसे क्या बोलेंगे? उसे नास्टिक मूवमेंट कहा जाएगा। जैसे सपोज मानना है कि आपने देखा होगा कि जैसे कमल का फूल हो गया, सूरजमुखी का फूल हो गया, कुमुदनी हो गया, ये जब सूरज की रोशनी पाते हैं तभी खिलेंगे और उसी की दिशा में गमन करते हैं। जैसे आपने देखा सूरजमुखी कि सुबह के समय में एक तो पूर्व दिशा में होते हैं और जैसे जैसे सूरज का परिवर्तन होता जाता है उस हिसाब से क्या है? वो गति को दर्शाते हैं। तो क्या हो गया? तो हो गया ट्रॉपिज मूवमेंट हो गया। और नास्टिक का मतलब क्या होता है? नास्टिक का मतलब होता है कि जो दिशा में गमन ना करे। जैसे आप देख लीजिए कि जो गुरुत्वाकर्षण बल जमीन तरफ लगता है। ठीक है, जमीन से क्या लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। लेकिन जो पेड़ पौधे भाग होते हैं किधर होते हैं? वो ऊपर की तरफ गमन करते हैं। किधर का गमन करेंगे? वो ऊपर की तरफ गमन करने लगते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए पौधों में समन्वय। ठीक है, क्या है? तो समन्वय पौधे के विभिन्न भागों को एक साथ सुचारू एवं कुशलता पूर्वक उपयोग करने की क्षमता है। क्या करने की? उपयोग करने की क्षमता होती है। पौधों में समन्वय एक रासायनिक प्रणाली के परिणाम के कारण होता है। रासायनिक प्रणाली मतलब किसकी बात हो रही है? ये जाने अनजाने में हार्मोन्स की बात कर रहा है। ठीक है, जिसमें पौधों के हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स की प्रमुख भूमिका होती है। जैसे सपोज मानिए कि हमारे पास एक क्या है, एक हमारे पास एक पौधे हैं, एक छुई मुई का पौधा है और एक दूसरा पौधा है। ठीक है, क्रीपर्स प्लांट। तो जो हमारे पास ये जो पौधे होते हैं इनके पास ये क्या पाए जाते हैं? इनमें स्पर्शानुवर्तन गति पाई जा रही है। ठीक है, स्पर्शानुवर्तन गति मतलब कि जैसे हमारे पास छुई मुई पौधा था तो छुई मुई पौधे को हमने छुआ और इसकी पत्ती मुरझा गई। इसको हमने छुआ, इसकी पत्ती क्या हो गया? मुरझा गया या सिकुड़ गई। तो क्या हो गया? स्पर्शानुवर्तन गति हो गया।
और दूसरा क्या हो गया, हमारे पास कोई क्रीपर्स प्लांट था, रेंगने वाले पौधे थे, इसके पास कोई सहारा था, तो उसने क्या किया, उसके जो टेंटाकिल्स थे, जो स्पर्शक थे, उस भाग से लपेट करके क्या है, अपने शरीर को क्या देने लगे, यांत्रिक सहायता देने लगे। क्या देने लगे उसको, यांत्रिक सहायता प्रदान करने लगे। इसे क्या कहा जाएगा, इसे स्पर्शानुवर्तन गति कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं क्या, पौधों में हार्मोन्स आते हैं। तो पौधे में जो हार्मोन्स होते हैं, तो पौधे में जो हार्मोन्स होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन से होंगे, वो हार्मोन्स इनमें 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, और इसका आते हैं क्या, नंबर 5 इथाइलिन आते हैं। क्या आते हैं, इथाइलिन आते हैं। ठीक है, जो ऑक्सीजन था इसकी खोज किसने किया था, इसकी खोज बेंट नामक वैज्ञानिक ने कहा से किया था, जौ से इसकी खोज किया था। कहाँ से किया था, जौ से इसकी खोज किया गया था। ठीक है, जिबरेलिन की खोज किसने किया था, तो जिबरेलिन की खोज कुरोसावा ने किया था। किसने किया था, कुरोसावा ने किसकी खोज किया है, जिबरेलिन की खोज किया है। ठीक है, फिर साइटोकाइनिन की खोज किसने किया है, साइटोकाइनिन की खोज मिलर नामक वैज्ञानिक ने किया है। ठीक है, और एब्सिसिक एसिड की खोज कार्न्स एवं एडी कार्ड नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया है। और इथाइलिन हार्मोन की खोज किसने किया है, इसकी खोज डी नेलजुबो ने किया। किसने किया है, डी नेलजुबो ने इसकी खोज किया है। तो हार्मोन्स पौधे में कितने होते हैं, तो पौधों में हार्मोन्स 5 होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक और इथाइलिन होता है। इनमें जो ऑक्सिन हार्मोन्स होता है इसकी खोज किसने किया था, बेंट नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया था। किसने किया था, बेंट नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया था। अभी कहाँ से, उन्होंने उसकी खोज जौ से किया था। ठीक है, फिर जिबरेलिन की खोज किसने किया था, कुरोसावा ने कहाँ से किया था, इसकी खोज धान से किया गया। किसकी खोज किया गया, धान से किया गया है। फिर आते हैं साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन की खोज किसने किया था, इनकी खोज क्या मिलर ने किया है। फिलहाल साइटोकाइनिन के 3 साइंटिस्ट थे, एक थे मिलर थे, स्कूग है और लेथम है। मिलर, स्कूग और लेथम 3 वैज्ञानिकों ने अलग अलग जगह से क्या किया था, साइटोकाइनिन की खोज किया है। फिर आते हैं एब्सिसिक एसिड आते हैं। तो एब्सिसिक एसिड जो होता है इसकी खोज किसने किया, कार्स एवं एडी कार्ड ने किया है। ठीक है, फिर आता है इथाइलिन। इथाइलिन हार्मोन की खोज किसने किया है, डी नेलजुबो ने इसकी खोज किया। किसने किया है इसकी खोज, डी नेलजुबो नामक वैज्ञानिक ने क्या किया है, इसकी खोज किया है। ठीक है, ठीक है, चलिए अब हम आते हैं क्या, हार्मोन्स देखते हैं। तो हार्मोन्स में पढ़ा देते हैं ऑक्सिन है। तो ऑक्सिन क्या होता है, तो ये प्ररोह युक्तियों पर कोशिका वृद्धि में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। कोशिकाओं को लंबा करके ये विकास प्रक्रिया में क्या करते हैं, ये मदद करते हैं। और साथ साथ सबसे खास बातें हैं कि जो ऑक्सिन होती है, जब ऑक्सिन हार्मोन जब किसी भी क्या होता है, जब किसी भी पौधे में जब क्या उपस्थित होता है ना, तो उसका जो अधिक मात्रा अधिक हो गया तो पौधे की क्या है, वृद्धि एवं विकास का रहता रुक जाता है, जिसे शीर्ष प्रमुखता नामक रोग कहा जाता है। यदि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गया तो उसको क्या कहा जाएगा, शीर्ष प्रमुखता नामक रोग कहा जाता है। ठीक है, और इसी की उपस्थिति के कारण क्या होता है, पौधों में अनिषेक जनन पाया जाता है। अनिषेक जनन का मतलब क्या होता है, बीज रहित फल का निर्माण हो जाना। जिसमें बीज रहित फल का निर्माण होता है तो समझिए वहां पे किसकी मात्रा ज्यादा हो गया, वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो गया है। तो ऑक्सीजन की मात्रा का ज्यादा होना यह दर्शाता है कि यहाँ पे किसकी मात्रा ज्यादा हो गया, ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है। ठीक है, और यह क्या करता है, पौधों में पुष्पन को प्रेरित करता है। किसको प्रेरित करेगा, या पुष्पन को प्रेरित करते हैं। मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं ना, इनमें क्या होता है, जो पुष्प निकलते हैं ना, किसके कारण निकलेंगे, वो ऑक्सीजन के कारण निकलते हैं। ठीक है, फिर दूसरा पढ़ते हैं हम जिबरेलिन पढ़ते हैं। जिबरेलिन की खोज किसने किया था, जिबरेलिन की खोज कुरोसावा नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, और हाँ एक चीज और, जो ऑक्सीजन हार्मोन्स हमारे पास है, तो ऑक्सीजन हार्मोन्स के कारण क्या होता है, पौधे क्या होती हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं ये दिशात्मक गमन करते हैं। ठीक है, कौन सा दिशात्मक कर देंगे, दिशात्मक गमन करते हैं। ठीक है, और इसका जो जिबरेलिन होता है ना, तो ये हार्मोन्स तने की कोशिका वृद्धि, बीज के अंकुरण एवं फूल आने के लिए क्या होते हैं,
एक जिम्मेदार होते हैं, क्या होंगे, पुष्पन के लिए जिम्मेदार होते हैं। जब किसी पौधे से पुष्प निकल रहा है, उसके कोशिकाओं में दीर्घीकरण हो रहा है, या एक जन्मजात बौना पौधा की लंबाई आ रही है, ठीक है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार माना जाता है, उसके लिए जिबरेलिन जिम्मेदार माने जाते हैं, ठीक है। और जो साइटोकाइनिन होता है ना, तो साइटोकाइनिन की सबसे खास बात है, यह रंध्रों को खुलने में क्या करता है, मदद करेगा, ठीक है। और साथ साथ इनमें जो होता है क्या, जो साइटोकाइनेटिन है, ये भी कोशिका के दीर्घीकरण में, रंध्रों को खुलने में, कोशिका विभाजन में, पौधे की लंबाई में, इसका संवहन तंत्र में, जाइलम के कार्यों में, पौधे की मोटाई में, द्वितीयक वृद्धि में, इन सब चीजों में क्या होता है, साइटोकाइनिन क्या होती है, जिम्मेदार मानी जाती है। क्या होती है, जिम्मेदार मानी जाती है। अब हम आते हैं क्या, एफसीसी के एसिड आते हैं। तो एफसीसी के एसिड की खोज किसने किया था, कार्न्स एवं एडी कार्न नामक वैज्ञानिक ने क्या किया है, एफसीसी के एसिड की खोज किया है। इसमें बताया गया है कि यह हार्मोन्स पौधों की वृद्धि को क्या करता है, रोक देता है। क्या करेगा, रोक देता है। और इसलिए यह बीजों और कलियों में सुप्तावस्था को बढ़ावा देता है। क्या देता है, उनको सुप्तावस्था को बढ़ावा देता है। इस हार्मोन्स द्वारा फलों फूलों का टूटना एवं पत्तियों का गिरना आदि को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। और साथ साथ यही जो हार्मोन्स होती है, ये बीजों के अंकुरण को भी क्या करती है, जब प्रतिकूल स्थिति होता है, जैसे हम बोरे में भर के रखते हैं गेहूं ना, जैसे गेहूं हो गया, हम लोग धान हो गया, ठीक है, चना हो गया, अदर फसलें क्या होते हैं, हम लोग बोरे में भर के रखते हैं कि अपने भविष्य के लिए क्या इसका यूज करेंगे या इसकी बुआई करेंगे, तो बोरे में भर के उसको रखेंगे। तो जब बोरे में भर के रखते हैं तो उस दौरान क्या होगा, जो एफसीसी के एसिड होता है ना, उसके अंकुरण को रोक देता है, जिससे इनका अंकुरण नहीं हो पाता है। जब अंकुरण नहीं हो पाएगा तो इस दौरान क्या होगा, ये प्रतिकूल स्थिति में क्या होते हैं, बचे रह जाते हैं। जैसे अनुकूल स्थिति आता है, ये बीज हो क्या करते हैं, अंकुरित होकर के एक नए पौधे में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। चलिए हम आते हैं क्या है, हम थोड़ा सा एक चार्ट में पढ़ लेते हैं। एक चार्ट में बताया गया है कि हमारे पास एक पौधा है, इसकी वृद्धि, विकास, फ्लावरिंग, फ्रूट्स, ठीक है, एब्सिशन और क्या, सीड डोर्मेंसी की बात रही है। जो जिबरेलिन होता है, जिबरेलिन क्या होता है, पौधे के अंकुरण में सहायक होगा, ठीक है, उनके परिपक्वन में सहायक होगा, फूलों में सहायक होगा, फिर इसका फल का निर्माण में सहायक होगा। लेकिन पतझड़ और क्या है, सीड डोर्मेंसी नहीं करता, मतलब कि प्रसुप्ता अवस्था उसमें नहीं लेके आता है, ठीक है। और जो ऑक्सीजन होती है, पौधे की क्या है, अंकुरण को रोक देता है, लेकिन उसकी ग्रोथ के लिए, फूल के लिए, फल के लिए वो नहीं होता है, और आराम से उनको बढ़ने देता है। और पतझड़ के लिए और क्या, सीड को अंकुरण से क्या करता है, उसको रोक देता है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे क्या हमारे पास चार्ट है, ठीक है। अब आते हैं ट्रापेज मूवमेंट आते हैं। ट्रापेज मूवमेंट क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे को जिधर से सूचना मिलता है उसी दिशा की तरफ क्या करना, उसका गमन करना, तो उसे क्या कहा जाएगा, ट्रापेज मूवमेंट कहा जाएगा, ठीक है। और इसे हम अनुवर्तनीय गति कर सकते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे इसे, अनुवर्तनीय गति, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, अनुवर्तनीय गति भी कर सकते हैं। अनुवर्तनीय गतियां एक ऐसी गतियां होती हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है, पौधे के भाग दिशात्मक गमन करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, दिशात्मक गमन करते हैं, तो इसे क्या कहेंगे, अनुवर्तनीय गति कहेंगे। और ये निम्न प्रकार की होती है, जैसे ये निम्न प्रकार की होती है, जैसे प्रकाशानुवर्तन गति, प्रकाशानुवर्तन गति, फिर दूसरा गुरुत्वानुवर्तन गति, ठीक है। फिर इसके बाद तापानुवर्तन गति, फिर इसके बाद स्पर्शानुवर्तन गति, ठीक है। तो इस प्रकार की बहुत बस दिमाग में लगाना है कि जहां पे अनुवर्तन गति आ जाए, ठीक है, जहां पे भी अनुवर्तन गति लग जाए तो समझ लीजिए कि वहां से सूचना मिल रहा है, मतलब ऐसी गति जो प्रकाश की दिशा में होता है, प्रकाशानुवर्तन गति। गुरुत्वानुवर्तन मतलब ऐसी गति जो गुरुत्वाकर्षण की दिशा में होता है, उससे गुरुत्वानुवर्तन गति।
तापानुवर्तन जिधर से तापमान मिले उधर की तरफ गमन करना, उससे तापानुवर्तन गति। स्पर्शन मतलब कि जिधर से कोई छू रहा है पौधे उधर लंबाई आ रही, तो उसे क्या बोलेंगे स्पर्शानुवर्तन गति। तो स्पर्शानुवर्तन गति मतलब होता क्या है, जिधर से हमने छुआ उधर की तरफ क्या होने लगा, उसका गमन होने लगा, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे स्पर्शानुवर्तन गति कहा जाता है। स्पर्शानुवर्तन गति में होता क्या है, जिधर से हमने छुआ मतलब कि जिधर से उसको क्या है टच अनुभव महसूस हुआ उधर की तरफ गमन करने लगा, तो उसे बोलेंगे स्पर्शानुवर्तन गति। और रसायनानुवर्तन मतलब जिधर से उसको रसायन पदार्थ मिल गया, तो उसे क्या बोलेंगे रसायनानुवर्तन गति कहा जाएगा। क्या बोलेंगे, रसायनानुवर्तन गति कहा जाएगा। और यदि उसे क्या है जिधर से गुरुत्वाकर्षण, जैसे जमीन है ना, हमने मिट्टी में जब हमने क्या है जब किसी पौधे को बो दिया हमने, तो पौधा क्या है मिट्टी के अंदर ही क्या है उगा, और इसके बाद क्या होने लगा उसका वृद्धि और विकास हुआ। तो जो देखेंगे जो जड़ थी वो जमीन के अंदर थी, जड़ क्या था जमीन के अंदर था, जड़ जमीन के अंदर था, तो क्या हो गया गुरुत्वानुवर्तन गति हो गया। ठीक है, गुरुत्वानुवर्तन गति हो गया। अब प्रकाशानुवर्तन गति मतलब कि पौधे के वे भाग जो किधर की तरफ गमन करने लगे वो प्रकाश की तरफ गमन करने लगे, तो उसे क्या कहेंगे प्रकाशानुवर्तन गति कहा जाएगा। प्रकाश की तरफ गमन करना प्रकाशानुवर्तन गति, रसायन पदार्थ की तरफ गमन करना रसायनानुवर्तन गति। ठीक है, और किसी ने छू दिया पौधे ने रिस्पॉन्स दिखाया तो उसे क्या बोलेंगे स्पर्शानुवर्तन गति कहेंगे। ठीक है, तेज सारी गतिविधियां क्या होती हैं पेड़ पौधों में उसकी ही दिशा में पाई जाती है। तो प्रकाशानुवर्तन गति या रसायनानुवर्तन गति, तापानुवर्तन गति। ठीक है, तो ये जो सारी गति हमने पढ़ा है तो क्या होती है जिधर से सूचना मिलेगा उधर की तरफ क्या करना है इनको गमन करना है। यदि इधर से सूचना मिले या जिधर से इनको उद्दीपन मिलता है, मतलब ऐसी गति है जो उद्दीपन की दिशा में होती है, इसलिए इसे समझना है कि ये क्या होती है, इसे हम सीधा कह सकते हैं ऐसी गतियां जो उद्दीपन की दिशा में, किधर हो उद्दीपन की दिशा में हो, ऐसी गति जो उद्दीपन की दिशा में हो तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हाँ अनुवर्तनीय गति कहा जाएगा। ठीक है, और उद्दीपन का मतलब होता है क्या वातावरणीय परिवर्तन जो प्राणी को सूचना के रूप में प्राप्त हो, वे वातावरणीय परिवर्तन जो प्राणियों को सूचना के रूप में प्राप्त हो तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे उद्दीपन कहा जाएगा। जैसे सपोज मानिए कि बारिश हो रही है तो बारिश के दौरान क्या होते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं ये काफी सीधे होने लगते हैं। ठीक है, या क्या है बड़ी सपोज कोई मीठा देख करके किसी के मुंह में लार आ गया तो क्या है मीठा देख करके मुंह में लार का आना यह दर्शा रहा है कि इसमें कौन सी गति पाई जा रही है, दिशात्मक गतियां पाई जा रही हैं। ठीक है, जैसे देखिए हमारे पास एक पौधा है तो इस पौधे में क्या होगा जब एक सूर्य की प्रकाश मिला तो उसने क्या किया इनके जो भाग थे वो किधर मुड़ने लगे, वो सूरज की तरफ मुड़ने लगे। इनके जो सारे भाग थे किधर मुड़ने लगे, वो सूरज की तरफ मुड़ने लगे। और जो जड़ था जड़ किधर जाने लगा, तो जो जड़ था वो मृदा के अंदर जाने लगा, तो इसमें हो गया गुरुत्वानुवर्तन गति हो गया, इधर प्रकाशानुवर्तन गति हो गया। तो प्रकाशानुवर्तन गति मतलब जो प्रकाश की दिशा में होगा, और गुरुत्वानुवर्तन गति मतलब जो गुरुत्वाकर्षण की दिशा में लगा, जो गुरुत्वाकर्षण गति में होने लगा तो उसे गुरुत्वानुवर्तन गति, और जो प्रकाश की दिशा में होने लगा उसे प्रकाशानुवर्तन गति कहा गया। ठीक है, देखिए गुरुत्वानुवर्तन गति है, तो गुरुत्वानुवर्तन गति का मतलब यहाँ पे दिखाया गया है कि ऐसी गतिविधियां जो क्या होती हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में होता है, किधर होता हो गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में होता है तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे गुरुत्वानुवर्तन गति कहा जाएगा। अब प्रकाशानुवर्तन गति मतलब जो प्रकाश की दिशा में होगा तो उसे बोलेंगे क्या बोलेंगे प्रकाशानुवर्तन गति कहा जाएगा। ठीक है, ऐसे देखिए इनकी जो जड़ें हैं किधर जा रही हैं, वो गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में जा रही हैं। ठीक है, अब आते हैं क्या है, अब आते हैं स्पर्शानुवर्तन गति आते हैं। तो स्पर्शानुवर्तन गति का मतलब क्या होता है, इनमें जो ट्रेंडिल्स होता है, ठीक है, ये हमारे पास जो ट्रेंडिल भाग होता है, ठीक है, पत्ती का ही रूपांतरित भाग होती है। ट्रेंडिल क्या होता है, ये पत्ती का ही रूपांतरित भाग होता है। इसमें दिखाया गया है कि इनमें जो एक भाग होता है जब ये क्या करता है, जब किसी एक सपोर्ट से जब अटैच होता है तो इनमें क्या होता है उस सपेट को लपेट करके क्या करते हैं अपने भाग को क्या करते हैं सीधा खड़ा करने का एक कार्य करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे ये सीधा खड़ा करने का ही कार्य करते हैं। जैसे हमारे पास जैसे मटर हो गया, एक मतलब सब्जियां हो गई,
ठीक है, ये सारे पौधे किस में आते हैं, ये आते हैं स्पर्शानुवर्तन गति में आते हैं। फिर आते हैं हाइड्रोट्रॉपिक आते हैं, जलानुवर्तन गति। जलानुवर्तन गति में होता क्या है कि जो पेड़ पौधे के जो भाग होते हैं जैसे जड़ उड़ हो गया ना, तो किधर किधर गमन करते हैं, ये हमेशा ये जल की दिशा में गमन करेंगे। किसमें, ये जल की दिशा में गमन करते हैं। तो जल की दिशा में गमन करना तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे हाइड्रोट्रॉपिक या जलानुवर्तन गति कहा जाएगा। ठीक है, जलानुवर्तन गति मतलब पेड़ पौधे की जो जड़ें होती किधर गमन करेंगी, वो जल की दिशा में गमन करने लगती है। ठीक है, और थर्मोमिस्टर क्या, तापानुवर्तन गति। तापानुवर्तन क्या है, जब पौधे के जो क्या जो भाग होते हैं वो किधर की तरफ गमन करने लगे, वो प्रकाश की दिशा में क्या करने लगे, गमन करने लगे। जब प्रकाश की दिशा में गमन करेंगे तो उसे तापानुवर्तन गति कहा जाएगा। ठीक है, फिर आ जाए क्या है कि इनमें हार्मोन्स की क्या है कुछ अन्य कारक विज्ञान नीति, जैसे बीजों का अंकुर होना, जड़ तना का निकलना, पत्तियों का निकलना, ये सारी प्रतिक्रियाएं होती हैं। तो हमने पढ़ा, अभी क्या पढ़ा, हमने पढ़ा अनुवर्तनी गति। अब दूसरा क्या पढ़ेंगे, जैसे हमने पढ़ा पादप में, हमने पादप में गति पढ़ा, तो पादप में गति कितनी थी, 2 था ना, अनुवर्तनी गति और दूसरा अनुकुंचन गति पढ़ा हमने। अनुवर्तनी गति में होता है क्या, ऐसी गतियां जो दिशात्मक होता है, जो उद्दीपन की दिशा में हो, जो उद्दीपन की दिशा में होगा उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे अनुवर्तनी गति। और जो उद्दीपन की दिशा में न हो, ऐसी गतियां जो उद्दीपन की दिशा में न हो तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे अनुकुंचन गति कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, अनुकुंचन गतियां कहा जाएगा। अनुकुंचन गतियां मतलब ऐसी गतियां जो दिशात्मक न हो। तो ये भी क्या होते हैं, ये भी अनेकों प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होते हैं, तो जैसे प्रकाशानुकुंचन गति, दूसरा गुरुत्वानुकुंचन गति। ठीक है, इसके बाद स्पर्शानुकुंचन गति। जहां पे नुकुंचन लग जाए तो बस ये समझ जाना है कि दिशा में, मतलब कि ऐसी गतियां जो प्रकाश की दिशा में ना हो। जैसे जड़ हो गया, तो जड़ क्या होता है, हमेशा मिट्टी के अंदर जाता है, तो क्या होगा, प्रकाशानुकुंचन मतलब ऐसी गतियां जो क्या होता है दिशा की तरफ न हो, मतलब कि वो उद्दीपन की तरफ न जाए। प्रकाशानुकुंचन मतलब ऐसी गतियां जो प्रकाश की दिशा में न हो। गुरुत्वानुवर्तन गति मतलब ऐसी गतियां जो गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में न हो। फिर इसका स्पर्शानुवर्तन गति मतलब ऐसी गतियां जो स्पर्श की दिशा में न हो, तो उसे क्या बोलेंगे, स्पर्शानुवर्तन गति कहा जाएगा। और इसका अनुवर्तनी गति मतलब जो दिशात्मक हो, जो दिशा में हो, जिधर से हमें सूचना मिले उधर की तरफ पौधा गमन कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे, अनुवर्तनी गति कहेंगे। और जो दिशा में नहीं हो रहा उसे अनुकुंचन गति। तो 2 चीज हमें याद रखना है, दिशा में हो गया तो अनुवर्तनी गति, दिशा में नहीं हुआ तो उसे अनुकुंचन गति के नाम से क्या होता है, उसको जाना जाता है। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा हार्मोन्स और क्या है, पादप में समन्वय और नियंत्रण पढ़ा। ठीक है, तो जो पेड़ पौधे होते हैं, तो पेड़ पौधे क्या होते हैं, तो पेड़ पौधों में खाली हार्मोन्स पाई जाती है और इनमें किसी विशेष प्रकार के तंत्र नहीं पाए जाते हैं, संवेदी अंग। जैसे हम लोगों में जैसे आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये सारे क्या होते हैं हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी में संवेदी अंग होते हैं। लेकिन पेड़ पौधों में क्या होता है, संवेदी अंग नहीं पाए जाते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें हार्मोन्स के द्वारा इनमें क्या पाई जाती है, इनमें गतिविधियां पाई जाती हैं। ठीक है, इनमें हार्मोन्स के द्वारा क्या होता है, इनमें हार्मोन्स के द्वारा गतिविधि पाई जाती है, जो क्या करते हैं, उसके कारण क्या करते हैं, ये अपने बॉडी को समन्वय एवं नियंत्रण करते रहते हैं। क्या करेंगे, इनमें समन्वय एवं नियंत्रण पा जाता है। ठीक है, तो जो हार्मोन्स था, तो हार्मोन्स एक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो क्या होते हैं, जो इसके शरीर में गाल्जी काय के द्वारा क्या किए जाते हैं, स्रावित किए जाते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं, तो पेड़ पौधे में जो हार्मोन्स का स्रावण कहाँ से होता है, गाल्जी काय के द्वारा किया जाता है। ठीक है।